हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उतावला हूं। मैं आपसे बात करने के लिए बहुत बेकरार हूं। मैं नई मूवी को देखने के लिए बहुत उतावला हूं। मैं गोवा जाने के लिए बहुत ही उतावला हूं, बहुत बेकरार हूं। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कीन टू या कीन ऑन। कीन टू और कीन ऑन एक एडजेक्टिव है। इसके अलावा कीनली इसका एडवर्ब होता है, कीननेस नाउन होता है। मीनिंग उतावला होना, उत्सुक होना, बेकरार होना। कीन की जगह हम लोग कुछ वर्ड्स और यूज़ कर सकते हैं, जैसे ईगर, वेरी इंटरेस्टेड, एंथुजियास्टिक एंड एक्यूट। इसके अलावा कीन के कुछ और भी मीनिंग्स होते हैं, जैसे इसको मैंने बी दिया है, दिस इज ए यूज, दिस इज बी यूज। शार्प, कटिंग एज, वेरी स्ट्रॉन्ग, इंटेंस एंड क्विक, वेरी गुड एंड वेल डिवेलप्ड। इसके बी, सी और डी यूज को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन यूज ऑफ कीन। दिस इज उतावला होना और बेकरार होना। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उतावला हूं। आई एम कीन टू मीट यू। आई एम कीन टू मीट यू। इसके रूल्स, बिफोर कीन वी यूज वर्ब टू बी। वर्ब टू बी मीन्स आप जानते हैं, इज एम आर, वॉज वर एंड बी। वर्ब टू बी के बाद इसके दो यूज, कीन टू प्लस वी वन, दिस टू। आफ्टर टू वी यूज वी वन। Keen on, after on we use ing form or noun. Here ing form is gerund. ये भी नाउन की तरह काम करता है। और on वैसे भी एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हमें नाउन चाहिए ही चाहिए, यहाँ नहीं, हमेशा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ध्यान रखना, बेसिक प्रीपोजिशन के बाद कुछ भी वर्ड है दैट इज नाउन और नाउन फ्रेज। इवन ing भी एक gerund है जो कि नाउन का काम करता है, और नाउन तो नाउन है ही है। एग्जाम्पल, आई एम कीन टू मीट यू। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार हूँ। आई एम ईगर टू मीट यू, आई एम कीन टू मीट यू। कुछ फ़र्क नहीं है, बस डिग्री का फ़र्क है। आई एम ईगर टू मीट यू, मैं आपसे मिलने के लिए उतावला हूँ, और मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उतावला हूँ। आई एम कीन टू मीट यू। आई एम कीन टू मीट यू, आई एम कीन ऑन मीटिंग यू, बोथ आर सेम। दोनों का ही मतलब सेम है। आई एम कीन टू मीट यू, आई एम कीन ऑन मीटिंग यू, बोथ आर सेम। मैं आपसे बातें करने के लिए बहुत उतावला हूँ। आई एम कीन टू टॉक टू यू। आप बोलिए प्लीज, आई एम कीन टू टॉक टू यू, और आई एम कीन ऑन टॉकिंग टू यू। इसके अलावा आई एम कीन ऑन यू। आई एम कीन ऑन यू मीन्स मैं आप में इंटरेस्टेड हूं, एंड आई एम अट्रैक्टेड बाय यू मीन्स आई एम कीन ऑन यू। ही इज कीन ऑन हर। ही इज कीन ऑन हर मीन्स वह उसमें बहुत इंटरेस्टेड है, और ही इज अट्रैक्टेड बाय हर। ही इज कीन ऑन हर। मैं इंग्लिश सीखने के लिए बहुत उतावला हूं। आई एम कीन टू लर्न इंग्लिश। I am keen on learning English. I am keen to learn English. I am keen on learning English. I am keen to watch this movie. मैं इस मूवी को देखने के लिए बहुत उतावला हूँ, बहुत बेकरार हूँ। नई मूवी आई है, बहुत चर्चा में है। चर्चा में है, दिस इज टॉक ऑफ टाउन। यह मूवी चर्चा में है। एक वर्ड मैं आपको और दे रहा हूँ, टॉक ऑफ टाउन, चर्चा में होना। दिस मूवी इज टॉक ऑफ टाउन, इसलिए मैं इस मूवी को देखने के लिए बहुत उतावला हूं। आई एम कीन टू वॉच दिस मूवी। आई एम कीन टू वॉच दिस मूवी। आई एम कीन ऑन वॉचिंग दिस मूवी। आई एम कीन टू वॉच, आई एम कीन ऑन वॉचिंग, बोथ आर सेम, यू कैन यूज एनी ऑफ देम। आई एम कीन ऑन दिस मूवी। आई एम कीन ऑन दिस मूवी मीन्स आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मूवी, आई एम अट्रैक्टेड बाय दिस मूवी। दिस इज द टॉक ऑफ टाउन। चर्चा, बहुत चर्चा में है टॉक ऑफ टाउन। अब तक हमने कीन का यूज देखा, उतावला होना, बेकरार होना, उत्सुक होना। विद दिस कीप हैज सम मोर मीनिंग्स। इसके साथ साथ कीप के और भी मीनिंग्स हैं, हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं।
सेकेंड यूज का शार्प, वेरी शार्प, द कटिंग एज, दिस इज अ कीन नाइफ, दिस इज अ कीन नाइफ. एग्जाम्पल, when I was cutting the vegetable in the kitchen, I cut my finger with a keen knife. इसके अलावा इसका यूज है स्ट्रॉन्ग. कीन मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस. कीन डिजायर, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर. आई हैव अ कीन डिजायर टू गेट सक्सेस. कीन इंटरेस्ट, आई हैव कीन इंटरेस्ट इन यू. मैं आप में बहुत इंटरेस्टेड हूं. आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन यू. कीन विंड, बहुत तेज हवा. कीन कंपटीशन, the tough competition. Now we have the keen competition to get a government job. Very keen competition we have now. I have a keen interest in you. I have a keen desire. I have a keen desire to get a job. I am passionate to get the job. I have a keen desire to make my career. Keen का एक और यूज होता है. We have one more use of keen. Very good, quick and well developed. Keen eyes. Keen eyes, बहुत sharp eyes. Eagles have keen eyes. Keen mind, बहुत अच्छा दिमाग. उसका दिमाग बहुत अच्छा है. He has a keen mind. He has a keen intelligence. He is mentally acute. उसका दिमाग बहुत अच्छा है. We can use keen as an adverb and noun also. तो आइए देखते हैं कीन का यूज एडवर्ब और नाउन के रूप में हम लोग कैसे कर सकते हैं. आई कीनली लर्न इंग्लिश. कीनली इज एन एडवर्ब हियर जिसकी वर्ब है लर्न. कीनली एक एडवर्ब है. आई हैव अ कीननेस फॉर इंग्लिश. यहाँ पे कीननेस नाउन है. ये एग्जाम्पल्स हो गए. कीनली, कीन का एडवर्ब कीनली, कीन का नाउन कीननेस. इसके अलावा आई एम कीन ऑन इंग्लिश. मैं इंग्लिश में बहुत इंटरेस्टेड हूँ. आई एम कीन ऑन इंग्लिश. आई एम कीन टू लर्न इंग्लिश. आई एम कीन ऑन लर्निंग इंग्लिश. कीन का यूज़ आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना. दिस वीडियो इज़ फ्रूटफुल नॉट ओनली फॉर दोज हु वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश but also for those who are preparing for competitive exams. Yes, this lesson can help you in your competitive exams also. यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अगली वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता हूं. तब तक आप कीन के साथ प्रैक्टिस करते रहिए. मैं हमेशा बोलता हूं जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना बोलेंगे, इंग्लिश आपकी होगी. तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी आपसे मिलता हूं. बाय.